हर हर महादेव, जय श्री राम। आज का जो विषय है वो ये है कि यदि अविचार में चलाई हुई शक्ति और हमारी इष्ट शक्ति जो है वो एक ही हुई तो क्या होगी। अर्थात कि जो शक्ति तंत्र में चलाई गई है, किसी के ऊपर अविचार में चलाई गई है, और सामने वाला व्यक्ति भी उसी शक्ति की पूजा करता है, उपासना करता है, साधना करता है, तो फिर परिणाम क्या होगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं अच्छे से, और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को इससे बहुत कुछ नया जानने को, सीखने को मिलेगा, जो कि बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा जो ये वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है या एक साधक है जो कि माता बगलामुखी की साधना करता है, उपासना करता है, पूजा करता है। या तो साधक है, पूजा उपासना जप मंत्र जाप जो भी करता है वो करता है, और उसी व्यक्ति के ऊपर अविचार कर्म में किसी ने माता बगलामुखी का प्रयोग कर दिया, तो अब होगा क्या। तो इसकी दो तीन अलग अलग प्रकार की संभावनाएं बन जाएगी, जिसको कि मैं विस्तार पूर्वक आपको समझाने की चेष्टा करूंगा, और आपको इसमें समझ में बहुत कुछ नया आएगा, इतना आप यकीन मान के चलिए। यदि उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर माता बगलामुखी चलाई गई हैं और वह व्यक्ति भी माता बगलामुखी की या तो पूजा, सामान्य पूजन करता होगा, या वो साधना में होगा, या मंत्र जाप करता होगा, तो साधक होगा तो थोड़ा सा उसके लिए उसकी शक्ति को बल मिल जाएगा, या तो फिर उसके ऊपर माता बगलामुखी की सवारी आती हो तो बहुत ही विशेष कृपा है फिर। परंतु ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी जिनके ऊपर माँ बगलामुखी की यदि कृपा है, सवारी आती है, पूजा जप अनुष्ठान मंत्र जाप इत्यादि करते हैं, उनके ऊपर यदि अविचार में माता बगलामुखी को चला दिया जाए तो क्या होगा। होगा ये कि माता बगलामुखी का जो स्वरूप जो चलाया गया विचार कर्म में, वो आपके विचार से कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सत्यता यह है कि बिल्कुल कार्य करेगा। देखिए, तंत्र में जो शक्ति चलाई गई है वो अपना कार्य करेगी ही करेगी। अब यहाँ पे भेद क्या हो जाते हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। भेद यहाँ पे ये होगा कि यदि माता बगलामुखी का विचार कर्म में चलाया गया है और वो स्वयं उनकी उपासना करता है, तो थोड़ा सा प्रभाव उसके ऊपर कम पड़ सकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि तंत्र का प्रभाव पूरा पड़ेगा ही नहीं। मैं कहता हूँ अब उसके जब पूजा पाठ अनुष्ठान के ऊपर है कि उसके ऊपर माता की कितनी कृपा है। देखिए, कृपा होना एक अलग बात है और तंत्र अलग बात है, बिल्कुल ही दोनों भिन्न पहलू हैं। क्योंकि तंत्र में जो शक्ति चलाई गई है वो चलेगी ही चलेगी। अब उसका आप इस रूप से मत जोड़ के देखिए कि माता हैं, मैं तो उन्हीं की पूजा करता हूँ, मैं उन्हीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये एकदम सत्य प्रमाणिक बात है। मैं आपको जो भी कह रहा हूँ एकदम सत्य कह रहा हूँ, अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, कोई कल्पनाएं नहीं है। तो माता बगलामुखी का स्वरूप जो विचार कर्म में चलाया गया है वो अपना या तो सामने वाले पे पूर्ण प्रभाव डालेगा, या यदि साधक माता की पूजा उपासना करता है तो थोड़ा सा, कह लीजिए 5%, 10%, इससे अधिक नहीं, उसको थोड़ा सा उसको कमी आ जाएगी, अन्यथा नहीं आएगी। अब यहाँ पे विषय क्या होता है। अब कई लोग कहेंगे कि हम माता बगलामुखी की पूजा करते हैं, माँ हमारे ऊपर ऐसा कैसे, किसी सामने वाले ने कर दिया तो कैसे कर सकती हैं, और यदि किया है तो माता को तो फिर हमारा रक्षण करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि तंत्र एक अलग ही पहलू है और रक्षण एक अलग ही पहलू है। रक्षण के ऊपर मैं कभी आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। शक्तियाँ रक्षण करती हैं, ऐसा नहीं है कि रक्षण नहीं करेंगी। आपके साथ जो यदि माता बगलामुखी ही हो क्यों ना हो, मैं कह रहा हूँ उनके गण ना हो, माता बगलामुखी क्यों ना हो उस साधक के साथ में, तो अपना रक्षण करेंगी। परंतु तंत्र में जो उनका स्वरूप चलाया गया है उसको कार्य करने से वो नहीं रोकेंगी। वो एक अलग विषय है, उसको कभी अलग से मैं आप लोगों से उस विषय पर बात करूंगा। अब होगा क्या।
जो सामने वाली माता बगलामुखी का स्वरूप जो चलाया गया वो अपना पूरा प्रभाव डालती रहेंगी जब तक साधक को या उस व्यक्ति को जिसके ऊपर करवाया गया है अविचार कर्म ये ना पता चल जाए कि चलाई हुई शक्ति कौन सी है, तंत्र का काट कैसे होगा या वो शक्ति हटेंगी कैसे। यदि साधक को पता चल जाता है, वो साधक है या जो भी है किसी विषय से, मतलब उनको पता चल जाता है कि बगलामुखी चलाई गई हैं और वो खुद बगलामुखी माता के साधक उपासना है, तो यदि वो फिर बगलामुखी को ही काटना चाहेंगे तो क्या बगलामुखी हटेंगी? यहाँ पर भी विषय थोड़े थोड़े भिन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कि यदि जो साधक है वो माता बगलामुखी के मूल स्वरूप को, उनकी पूजा करता है, उनके जप अनुष्ठान करता है और उसके ऊपर माता बगलामुखी के मूल स्वरूप की कृपा है और सामने तंत्र विचार में चलाई गई हैं जो शक्ति चलाई गई हैं, उदाहरण के लिए मान के चलिए कि वो माता बगलामुखी के अघोर स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं, अघोर बगलामुखी जिनको हम कहते हैं वो हैं या कोई और हैं, तो क्या होगा? तो यदि साधक चाहे तो तंत्र में चलाई गई माता अघोर बगलामुखी के स्वरूप को वो आसानी से हटा सकता है, क्योंकि मूल स्वरूप है। वो अपने अंदर अपने से विभक्त हुई जितने भी स्वरूप हैं उनको समाहित कर सकता है या उनको हटा सकता है। परंतु यदि यही उसका उल्टा, अब एक अलग पहलू आपको समझाता हूँ। मान लीजिए तंत्र में चलाई गई शक्ति भी अघोर बगलामुखी है और जो साधक है वो भी माता अघोर बगलामुखी का उपासना करता है। अब क्या होगा? अब यदि हटाना चाहे तो क्या होगा? दोनों शक्तियों में टकराव हो जाएगा। विजय किसकी होगी? जो ज़्यादा ऊर्जा पर बैठी होगी। यदि एक बार अविचार कर्म करवा के छोड़ दिया गया है तो शक्ति आसानी से हट सकती है या कुछ समय बाद हट सकती है, परंतु यदि लगातार अविचार कर्म हो रहे हैं उनके ऊपर तो अघोर बगलामुखी को नहीं हटा पाएंगी। पहले तो वैसे भी नहीं हटा पाएंगी, परंतु ऐसे नहीं हटा पाएंगी। एक स्वरूप दूसरे स्वरूप को नहीं हटा सकता जब तक कि मूल स्वरूप ना हो या उससे ऊपर का स्वरूप ना हो। अब यहाँ पे होगा क्या? तो यहाँ पे होगा यही कि या तो वे जो स्वयं साधक हैं उनको पता हो कि माता बगलामुखी का यानी कि कौन सी शक्ति चली हैं, और यदि माता बगलामुखी चली है तो उनका कौन सा स्वरूप चला है, वो कैसे हटेगा, या वो किसी उच्च कोटि के साधक के पास जाएं जिनको कि माता बगलामुखी के प्रयोगों का शमन आता हो, माता बगलामुखी को शांत करने आता हो, उन्हें हटाना आता हो, उन्हें मनाना आता हो, जो भी आप सामान्य भाषा में कह लीजिए वो आता हो, तो वो शक्ति का काट या तंत्र का काट हो सकता है। तो इस विषय को मेरा आप सब लोगों के सामने समक्ष रखने का जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि आप लोगों को कुछ नई जानकारी प्राप्त हो कि यदि जो लोग ये सोचते हैं कि हम किसी भी एक इष्ट शक्ति की साधना करते हैं तो उसी शक्ति का अविचार कर्म जब हम पर होता है तो वो शक्ति का प्रभाव हम पे नहीं डल सकता। बिल्कुल डल सकता है, जो मैंने आपको समझा दिया। आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया उसके माध्यम से आपको एक नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। और ये जितनी मैं जानकारियाँ देता हूँ यहाँ पे सारी की सारी प्रमाणिक हैं, सारी की सारी देखी हुई हैं, सारी की सारी करी हुई हैं, चीज़ें करी हुई हैं, तभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बैठ के समय बर्बाद करने के लिए और कुछ भी वीडियो बनाने के लिए नहीं हूँ। आप लोगों को जो प्रमाणिक तथ्य हैं, तंत्र के प्रमाणिक चीज़ें हैं या जो विशेष पहलू हैं वही बताने के लिए आप लोगों के समक्ष मैं यह ज्ञान रखता हूँ। और दूसरा, या तो कोई ऐसा ज्ञान है, गुप्त ज्ञान है जिसमें कि भैरव की या अन्य शक्तियों की मेरे को आज्ञा है कि मैं आप लोगों के समक्ष रख सकता हूँ, तो वही रखता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव, जय श्री राम।